एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक है वो एक पोएम है टाइटल पोर्फिरियाज लवर, जो रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखा था इस पोएम को। और इस पोएम को जनवरी 1836 में पब्लिश किया गया था। और ये एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है। और ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब होता है एक ऐसा पोएम जो कि एक इंडिविजुअल कैरेक्टर पे फोकस करता है। और पोएम को ऐसे तरीके से लिखा जाता है कि हम उस इंडिविजुअल कैरेक्टर के साइकोलॉजिकल इंसाइट को भी देख सकते हैं। तो इस पोएम में अल्टीमेटली क्या होता है कि जो पोर्फिरिया एक लड़की का नाम होता है, पोर्फिरिया का जो लवर है वो उसको उसके ही बालों से स्ट्रैंगल करके मार देता है। मैन स्ट्रैंगल्स हिज लवर पोर्फिरिया विद हर हेयर। उसके बहुत लंबे बाल होते हैं पोर्फिरिया के, और उसका जो लवर होता है वो उसको उसी के बालों से उसका गला घोट के उसको मार देता है। क्यों मारता है ये क्वेश्चन हो सकता है कि वो उसने अपने लवर पोर्फिरिया को क्यों मारा उस लड़के ने। तो जो लवर है पोर्फिरिया का वो इस चीज़ से डरता था कि आज रात उसकी गर्लफ्रेंड जो उसके लिए फ़ील कर रही है, क्या पता कल उसके दिल में ये फीलिंग रहे ना रहे। क्योंकि इससे पता चलता है कि वो थोड़ा साइको टाइप था, उसका पोर्फिरिया का लवर इनसेन माइंड का था। इसके लिए उसने ऐसा करा। उसे लगा कि इसको मार के ये हमेशा के लिए मेरी हो जाएगी, किसी और की नहीं होगी। सो लेट्स स्टार्ट विद द पोएम। द रेन सेट अर्ली इन टू नाइट। तो आज बारिश जल्दी शुरू हो गई है रात से पहले। द सलन विंड वॉज सून अवेक, इट टोर द एल्म टॉप्स डाउन फॉर स्पाइट एंड इट डिड इट्स वर्स्ट टू वेक्स द लेक। इन 3 लाइन का मतलब है कि जब आज हवा चल रही है, ऐसा लग रहा है कि जो विंड चल रहा है वो हाउल कर रहा है, वो चिल्ला रहा है। और जो एल्म ट्रीज़ है, एल्म एक तरीके का पेड़ होता है, तो उसके जो ऊपरी हिस्सा है वो भी अब टूटने लग गए हैं। इन स्पाइट का मतलब होता है कि मजाक मजाक में वो भी टूटने लग गए हैं। और जो लेक्स के जो पानी है, लेक का जो वाटर है वो भी डिस्टर्ब होने लग गया है। वेक्स द लेक का मतलब है लेक के पानी को डिस्टर्ब करना। आई लिसनड विद हार्ट फिट टू ब्रेक व्हेन ग्लाइडेड इन पोर्फिरिया। तो यहाँ पे पोर्फिरिया का लवर बोल रहा है कि मैं उस तूफान को ध्यान से सुन रहा था और सोच रहा था कहीं मेरा दिल टूट ना जाए जब पोर्फिरिया अंदर आई। स्ट्रेट शी शट द कोल्ड आउट एंड द स्टॉर्म। और उसी टाइम जब वो अंदर आई उसने आते ही खिड़कियां बंद कर दी जिससे कि ठंड और हवा अंदर ना आ सके। And kneeled and made the cheerless grate blaze up and all the cottage warm। तो वो झुकी, बैठी नीचे, और उसके बाद उसने फायर प्लेस में आग जला दी। क्योंकि ऐसा होता था कि घरों में फायर प्लेस होते हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, जहाँ वो आग जलाते हैं विंटर्स के टाइम। तो पोर्फिरिया ने यहाँ बैठ के फायर प्लेस में आग जलाई जिससे कि वो जो पूरा कॉटेज है वो थोड़ा वार्म हो गया, थोड़ा गर्म हो गया। Which done, she rose, and from her form withdrew the dripping cloak and shawl। तो जैसे ही उसने फायर प्लेस में आग जला दी उसके बाद उसने अपना भीगा हुआ क्लोक और शॉल उतार दिया। क्लोक का मतलब होता है आउटर गारमेंट। तो क्योंकि वो बाहर से आई थी, बाहर बारिश हो रही थी, तो वो बिल्कुल भीग गई थी, तो इसीलिए पोर्फिरिया ने अपना शॉल और आउटर गारमेंट उतार दिया। And laid her soiled gloves by, untied her hat and let the damp hair fall। तो उसके जो हाथों में ग्लव्स थे वो बिल्कुल गंदे हो चुके थे, उसने वो भी उतार के नीचे रख दिया। उसने अपनी हैट को अनटाई किया, जो टोपी वो पहन के आई थी, और जैसे उसने अपने हैट को अनटाई किया उसके जो गीले और लंबे बाल थे वो खुल गए पूरे। और पोर्फिरिया के बाल बहुत ही सुंदर थे, बहुत ही लंबे थे। एंड लास्ट शी सैट डाउन बाय माई साइड एंड कॉल्ड मी। और फाइनली जब उसने अपने कपड़े साइड पे रख दिए, अपनी हैट उतारी, तो उसके बाद फाइनली वो मेरे पास आई और मेरे साथ आके बैठ गई और मुझसे बात करने लगी। When no voice replied, she put my arm about her waist। तो यहाँ पे जितनी भी बातें पोर्फिरिया का लवर बता रहा है, तो यहाँ पे वो बोलता है कि मैंने वापस से उसको कोई रिप्लाई दिया नहीं, वो मुझसे बात कर रही थी पर मैंने उससे कोई बात नहीं की। तो उसने पोर्फिरिया ने क्या किया कि उसने अपना हाथ मेरे कमर पे रख दिया। एंड मेड हर स्मूथ वाइट शोल्डर बेयर एंड ऑल हर येलो हेयर डिस्प्लेस्ड and stooping made my cheek lie there।
तो उसके बाद उसने क्या किया कि उसने अपने बालों को ब्रश किया, ब्रश करते उसके बाल थोड़े बिखरे बिखरे से होने लग गए। बेयर शोल्डर का मतलब है कि वो बहुत गोरी थी, और उस टाइम उसने अपना क्योंकि भी आउटर गारमेंट उतार रखा था तो उसके शोल्डर पे कोई कपड़ा था नहीं, तो पोर्फिरिया के लवर ने अपने चीक्स को यानी कि अपने गाल को उसके कंधे पर रख लिया, उसके शोल्डर पर रख लिया। And spread over all her yellow hair, murmuring how she loved me. Over का मतलब है over। तो यहाँ पोर्फिरिया का लवर बताता है कि उसके बाद जैसे ही मैंने अपना सर उसके कंधे पर उसके शोल्डर पे रखा, तो उसने अपने सारे लंबे बाल मेरे फेस के ऊपर रख दिए, फेस के ऊपर फेरना शुरू कर दिया अपने बालों को, और अपने शोल्डर पे भी अपने बालों को रख दिया, और मेरे को विस्पर करने लग गई। मर्मरिंग का मतलब है धीरे धीरे बोलने लग गई कि वो मुझसे कितना प्यार करती है। She, too weak for all her heart's endeavor to set its struggling passion free from pride and vainer ties dissever, and give herself to me forever. तो यहाँ पे पोर्फिरिया का लवर बोलता है कि पोर्फिरिया बहुत कोशिश कर रही है। एंडीवर का मतलब है बहुत ज़्यादा ट्राई करना, बहुत हार्ड वर्क करना। तो वो बोलता है कि वो बहुत कोशिश कर रही है कि वो मेरे लिए अपने प्यार को खुला छोड़ दे, पर कुछ तो ऐसी चीज़ें हैं जो उसको पूरी तरीके से मुझे प्यार करने से रोक रही है। वो पूरी तरीके से इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करती है। वो बोलता है कि क्या पता उसके अंदर बहुत ज़्यादा प्राइड है पोर्फिरिया के अंदर, कि वो अच्छे से खुल के अपने डिज़ायर को एक्सप्लेन नहीं करती, अपने डिज़ायर को पूरा नहीं करती। वेनर टाइज डिसेवर का मतलब है यहाँ पोर्फिरिया का लवर ये बोलता है कि पोर्फिरिया उन चीज़ों से कट ऑफ नहीं करना चाहती जो पोर्फिरिया के लवर के अकॉर्डिंग बहुत ही कम इम्पॉर्टेंट है उनके प्यार से ज़्यादा। और अगर ये सब चीज़ें हट जाए तो पोर्फिरिया और वो हमेशा के लिए एक दूसरे के हो जाएंगे। बट पैशन समटाइम्स वुड प्रिवेल। तो यहाँ पोर्फिरिया का लवर बोलता है पर कभी कभार ऐसा होता है कि पोर्फिरिया का पैशन और डिज़ायर पहले जीत जाता है। नॉर कुड टू नाइट्स गे फीस्ट रिस्ट्रेन अ सडन थॉट ऑफ वन सो पेल फॉर लव ऑफ हर एंड ऑल इन वेन। इन लाइन में स्पीकर बताता है कि पोर्फिरिया अभी ही शाम को एक बहुत ही अच्छे फीस्ट पे गई थी, एक बहुत बड़े पार्टी में गई थी, पर वहाँ जाकर भी वो सिर्फ मेरे बारे में ही सोच रही थी। उसके दिमाग में सिर्फ मैं ही था। वो मेरे बारे में सोचने के अलावा और कुछ वो कर ही नहीं पा रही थी कोशिश करके भी, और वो बहुत ज़्यादा इस चीज़ को इमेजिन कर रही थी काश मैं उसके साथ होता। वो बहुत बैडली मेरे को वहाँ पे चाह रही थी अपने साथ, और ये सब सोच के अब मैं बहुत ज़्यादा वीक फील कर रहा हूँ। पता नहीं क्यों, मेरे को समझ में नहीं आ रहा, बट मैं समझ रहा हूँ कि आज उसे मेरी बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी वहाँ पे। सो शी वॉज कम थ्रू विंड एंड रेन। तो इसीलिए क्योंकि आज वो मेरे को बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और वो चाहती थी कि आज मैं उसके साथ रहूँ, इसीलिए आज वो इस ख़राब मौसम में भी, इस तूफ़ान बारिश में भी वो मुझसे मिलने चली आई। बी श्योर आई लुकड अप एट हर आइज हैप्पी एंड प्राउड। तो यहाँ पे स्पीकर बोलता है कि मुझे कोई डाउट नहीं है, जैसे ही मैंने पोर्फिरिया के फेस की तरफ देखा, मैंने देखा कि वो कितनी खुश है। उसके आँखों में ही, उसके आँखों से ही पता चल रहा था कि वो कितना प्राउड फील कर रही है, कितना खुश फील कर रही है मेरे पास आके। एट लास्ट आई न्यू पोर्फिरिया वर्शिप्ड मी। और उसी मोमेंट पे जब मैंने उसकी आंखों में देखा तो मैं बिल्कुल श्योर हो गया कि पोर्फिरिया मुझसे बहुत प्यार करती है। वर्शिप मी का मतलब है कि पोर्फिरिया पूरे पूरे दिल से मुझसे प्यार करती है। सरप्राइज मेड माई हार्ट स्वेल एंड स्टिल इट ग्रीव। और उसी टाइम सडनली मेरे को ये रियलाइज़ हो गया कि वो मुझसे कितना प्यार करती है, और इस चीज़ को सोच के ही मेरा दिल जो है वो खुशी से भर गया कि मुझे इतनी प्यार करने वाली लड़की मिली है, और बस मेरा दिल भरता चला गया खुशी से। तो यहाँ पे स्पीकर जो है वो अपना हैप्पीनेस डिस्क्राइब नहीं कर पा रहा था जब उसको ये रियलाइज़ हुआ कि पोर्फिरिया उससे कितना ज़्यादा प्यार करती है कि उससे मिलने इस तूफ़ान में भी वो इतने दूर से आ गई। वाइल आई डिबेटेड वॉट टू डू। तो यहाँ पे स्पीकर बोलता है अब मैं ये सोचने लग गया कि अब मुझे नेक्स्ट क्या करना चाहिए। दैट मोमेंट शी वॉज माइन। तो स्पीकर बोलता है कि उस मोमेंट में वो सिर्फ और सिर्फ मेरी थी, मतलब मेरी ही थी। फेयर, परफेक्टली प्योर एंड गुड। और वो सुंदर थी,
बिल्कुल नोबल थी और बहुत ही अच्छी थी। I found a thing to do, and all her hair in one long yellow string I wound. 3 times her little throat around and strangled her. तो यहाँ पे यहाँ तक तो स्पीकर जो था पोर्फिरिया का लवर वो बहुत ही अच्छा लग रहा था कि कितना प्यार करता है, पर यहाँ से पता चलता है कि वो कितना साइको टाइप का था। तो यहाँ पे स्पीकर बोलता है कि अब मेरे को पता चल गया मुझे क्या करना है। तो मैंने क्या किया कि पोर्फिरिया के लंबे बालों को अपने हाथों में इकट्ठा किया और उसको एक रस्सी की तरह मैंने घुमाया और उसके गले में उसके ही बालों को 3 बार मैंने उसके ट्विस्ट किया और उसको गला घोट के मैंने स्ट्रैंगल करके मार दिया। और फीरिया के बाल इतने सुंदर और लंबे थे और उसके लवर ने उसके उन्हीं बालों को रस्सी की तरह ट्विस्ट करके उसके गले में 3 बार घुमा के उसको पूरा ख़त्म कर दिया, स्ट्रैंगल कर दिया। नो पेन फेल्ट शी, आई एम क्वाइट श्योर शी फेल्ट नो पेन। तो स्पीकर बोलता है कि उसको कोई दर्द नहीं हुआ, मैं बिल्कुल श्योर हूँ कि उसको कोई दर्द महसूस नहीं हुआ। एज अ शट बर्ड दैट होल्ड्स अ बी। तो यहाँ स्पीकर बोलता है कि उसकी आंखें बिल्कुल फ्लावर की तरह लग रही थी, जहाँ पे एक मधुमक्खी के आने पे जैसे ही फूल के पेटल्स क्लोज हो जाते हैं ना, उसकी आंखें भी कुछ वैसे ही लग रही थी। आई वेरली ओपन हर लिड्स अगेन, लाफ द ब्लू आइज विदाउट अ स्टेन। तो यहाँ पे स्पीकर क्या करता है कि बोलता है कि मैंने बहुत धीरे से उसके आँखों को दोबारा खोला, क्योंकि अब वो मर चुकी थी, उसकी आंखें बंद हो गई थी। पर स्पीकर यहाँ क्या करता है, अपनी पोर्फिरिया के आँखों को दोबारा से खोलता है और उसके ब्लू कलर के आइज़ को देखता है दोबारा से, और उसको अब भी यही फील होता है कि उसकी आंखें कितनी खुश दिख रही है, बिल्कुल परफेक्ट लग रही है उसको। एंड आई अनटाइटन नेक्स्ट द ट्रेस अबाउट हर नेक। तो यहाँ स्पीकर बोलता है कि अब जो उसके गले में जो मैंने उसके बालों को 3 बार घुमाया था ट्विस्ट कर करके, तो अब मैंने उसके बालों को ढीला छोड़ दिया, लूज छोड़ दिया है। मतलब इतना साइको और इंसेन लवर था उसका कि उसने अभी तक उसके गले को ऐसे घोट के ही रखा था उसके बालों से। अब जाके जब उसने उसकी आंखें खोली, देखा कि वो मर चुकी और कितनी खुश है, अब जाके उसने उसके बालों को ढीला छोड़ा और उसके गले से उसके बालों को हटाया। हर चीक वंस मोर ब्लश्ड ब्राइट बीनीथ माई बर्निंग किस। तो स्पीकर यहाँ बोलता है कि अब उसके जो गाल है वो बिल्कुल रोज़ की तरह लाल लाल हो चुके हैं, क्योंकि स्पीकर यहाँ उसके गालों को किस करता है। वो एक तो उसने मार भी डाला और मारने के बाद वो पोर्फिरिया को इतना प्यार कर रहा है कि उसको किस कर रहा है। आई propped her heads up as before, only this time my shoulder bore her head। तो यहाँ पे वो उसके सर को उठाता है, पोर्फिरिया के सर को, और इस टाइम वो बोलता है कि इस टाइम वो मेरे शोल्डर पे अपना सर रख के रेस्ट कर रही है। अभी तक मैं उसके शोल्डर पे सर रख के रेस्ट कर रहा था, अब वो मेरे शोल्डर पे सर रख के रेस्ट कर रही है। Which droops upon it still, the smiling rosy little head। तो अभी तक उसका पिंक कलर का स्माइलिंग सा फेस मेरे शोल्डर पे रेस्ट कर रहा है, वो सो रही है मेरे शोल्डर पे सर रख के। सो ग्लैड इट हैज़ इट्स अटमोस्ट विल दैट ऑल इट्स कॉन्ड एट वंस इज फ्लेड, एंड आई इट्स लव एम गेन्ड इंस्टेड। तो यहाँ पे स्पीकर बोलता है कि वो बहुत खुश है, अब उसको वो मिल गया, पोर्फिरिया को वो मिल गया जो अभी तक वो चाहती थी कि उसको मिले। जिन चीज़ों के लिए उसने आज तक इतना स्ट्रगल किया, अब वो सारी चीज़ें ख़त्म हो चुकी है और उसने अल्टीमेटली मेरा प्यार जीत लिया है, मुझे जीत लिया है। पोर्फिरियाज लव, शी गेस्ड नॉट हाउ हर डार्लिंग वन विश वुड बी हर्ड। तो यहाँ स्पीकर बोलता है कि पोर्फिरिया ने कभी सोचा भी नहीं होगा, कभी गेस भी नहीं किया होगा कि मैं उसका इतना छोटा सा और एक सिंगल सा जो उसकी ख्वाहिश है, जो डिज़ायर है, मैं उसको ऐसे पूरा कर दूंगा, उसको हमेशा के लिए मैं अपना बना लूँगा। एंड दस we sit together now, and all night long we have not stirred, and yet God has not said a word। तो यहाँ देखो, अब हम दोनों साथ बैठे हैं और पूरी रात हम दोनों हिले भी नहीं, एक दूसरे के साथ है, और भगवान ने भी कुछ नहीं बोला। और यहाँ पे गॉड का इसीलिए बोला गया है कि
भगवान ने भी उसको कोई पाप नहीं चढ़ाया, ये नहीं बोला कि तुमने गलत किया या कुछ। तो यहाँ पे हमारे ये पोएम एंड हो जाता है। तो इससे आपको पता चलता होगा कि इस पूरे पोएम में पोर्फिरिया के लवर के ऊपर ही फोकस है, वही इस पोएम का स्पीकर भी है। और स्टार्टिंग में हमें वो बहुत सही लगता है, बहुत लविंग केयरिंग लगता है, पर अल्टीमेटली वो एक बहुत ही साइको एक्ट करता है उसको मार के। एंड मोर ओवर ये बोला जाता है कि पोर्फिरिया थोड़े बड़े घर से थी, थोड़े अमीर घर से थी, और ये कॉटेज में रहता था। तो कहीं ना कहीं पोर्फिरिया के लवर को ये फील होता था कि कहीं वो मुझे छोड़ के ना चली जाए, आज जो उसके दिल में मेरे लिए फीलिंग है वो कल चेंज ना हो जाए। तो इसलिए वो चाहता था कि पोर्फिरिया को हमेशा हमेशा के लिए अपना बना ले। तो उसने डिसाइड किया कि वो उसको उसी के बालों से मार देगा, और मारने के बाद भी उसको वो रियलाइजेशन नहीं है कि उसने एक मर्डर करा है, गलत करा है। और वो उल्टा ये बोल रहा है कि अब वो हमेशा के लिए मेरी हो गई है, मैंने उसका एक डिज़ायर पूरा कर दिया। मरने के बाद भी वो उसको किस कर रहा है, उसको ऐसा लग रहा है कि वो अभी भी ज़िंदा है, अभी भी उसकी है। वो ये भी बोलता है कि भगवान ने अभी तक कुछ नहीं बोला, क्योंकि भगवान के नज़र में एक बहुत बड़ा पाप है। तो वो उसको ऐसा फील हो रहा है पोर्फिरिया के लवर को कि उसने कोई पाप भी नहीं किया, उसने जो किया है सही किया, अपने प्यार के लिए किया है। आई होप आपको समझ आ गया हो। सो सब्सक्राइब टू माई चैनल, लाइक एंड कमेंट।